नमस्कार, स्वागत है आपका केशो टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। उड़ीसा में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के आईआईटी की बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा का रविवार को हॉस्टल में उसके कमरे में शव मिला। छात्रा की पहचान नेपाल की प्रकृति लामसाल के रूप में हुई। इसके बाद पूरे कैंपस में प्रदर्शन शुरू हो गए, जिनकी अगुवाई इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे नेपाल के अन्य छात्रों ने की। कई वीडियो भी सोशल मीडिया में सामने आए हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी स्टाफ के लोग प्रदर्शनकारी स्टूडेंट से उलझते दिखे। मामला तूल पकड़ा और नेपाल के पीएम ने इसमें हस्तक्षेप किया। दूतावास भी इन्वॉल्व हो गया और यह मुद्दा इंटरनेशनल बन गया। आरोप है कि संस्थान ने नेपाल के छात्रों के लिए अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया। छात्रों का आरोप है कि इंस्टीट्यूट का प्रशासन मामले को दबाने में लगा है। हालात को देखते हुए सोमवार को कैंपस में भारी फोर्स तैनात की गई। मामला कलिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का है। इंस्टीट्यूट ने कहा कि बीटेक थर्ड ईयर में पढ़ने वाली नेपाल की छात्रा ने रविवार को हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि यह छात्रा के आईआईटी में पढ़ने वाले एक अन्य छात्र से प्रेम करती थी। इंस्टीट्यूट ने घटना की सूचना पुलिस को दी। भुवनेश्वर के डीसीपी ने कहा कि हमने इन्फोसिटी थाने में एक छात्र के खिलाफ छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोपी छात्र पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने छात्रा का मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य गैजेट जब्त कर लिया है। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट कैंपस में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की 2 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। आंतरिक पुलिस आयुक्त प्रकाश चंद्रपाल ने कहा कि पुलिस परिसर के अंदर और बाहर कानून और व्यवस्था बनाए रखने में जुटी है। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने लड़की के कमरे को सील कर दिया है और शव को उसके माता पिता के आने तक शवगृह में रखवा दिया है। आईआईटी प्रशासन ने कहा कि हालात को देखते हुए नेपाल के छात्रों को उनके घर भेज दिया गया है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। सोमवार को नेपाल के छात्र से भरी 2 बसें कटक रेलवे स्टेशन पहुंची। स्टेशन पे एक छात्र ने कहा कि हमें हॉस्टल का कमरा खाली करने को कहा गया और रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया। हमें 28 फरवरी को परीक्षा देनी थी। मामला उछाला तो इंस्टीट्यूट ने अपने निर्णय को वापस ले लिया और नेपाल के छात्रों को कैंपस में रहने और कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई। अन्य राज्य के छात्रों ने आरोप लगाया है कि इंस्टीट्यूट के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हॉस्टल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। आईआईटी अधिकारियों ने छात्रों के उन आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने छात्रावास से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। नेपाली छात्रा के सुसाइड करने और नेपाल के छात्रों को बेदखली का निर्देश जारी करने से जुड़े विवाद के बीच नेपाल के पीएम ने हस्तक्षेप किया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि नई दिल्ली स्थित हमारे दूतावास में उड़ीसा में प्रभावित नेपाली छात्रों की काउंसलिंग के लिए 2 अधिकारी को भेजा। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है कि उनको छात्रावास में रहने या घर लौटने का विकल्प मिलेगा। उड़ीसा के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद निजी विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने आदेश को रद्द किया है। नेपाली छात्रों से परिषद में लौटने और अपनी पढ़ाई शुरू करने की अपील की गई है। सूर्यवंशी सूरज ने भारत का नेपाल के साथ गहरा रिश्ता बताया है। ओडिशा का भी भगवान जगन्नाथ के माध्यम से नेपाल के साथ लंबे समय से रिश्ता है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में जो कुछ भी हुआ यह बहुत ही दुखद है और हम मृतक छात्रा के शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। इस बीच नेपाल में स्थित भारतीय दूतावास ने छात्रा की मौत पर दुख जताया। भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में एक नेपाली छात्रा की दुखद मौत से बहुत दुखी है। दूतावास इस कठिन समय में मृतक के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। आईआईटी के अधिकारियों के साथ उड़ीसा सरकार में संपर्क है। दूतावास को सूचित किया गया है कि स्थानीय अधिकारियों ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। आईआईटी ने नेपाली छात्रों से कैंपस में लौटने, अपनी क्लासेस फिर से शुरू करने और छात्रावासों में रहने की अपील भी की है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि छात्रों के शैक्षणिक नुकसान की भरपाई संस्थान द्वारा की जाएगी। भारतीय दूतावास ने कहा कि भारत में पढ़ने वाले नेपाली छात्र दोनों देशों के बीच स्थायी लोगों के बीच संबंध का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत सरकार भारत में नेपाली छात्रों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना जारी रखेगी।
आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशो टाइम्स के साथ।